21 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी की तैयारी को लेकर हम रांची के तपोवन मंदिर पहुंचे हैं। बता दें कि इस बार कोरोना महामारी का दूसरा वेव आ चुका है और लगातार कोरोना महामारी के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। इस बार रामनवमी में जुलूस निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस पर भी संशय बनी हुई है। और दूसरी बात यह कि इस बार रामनवमी किस तरह से लोग मनाएंगे और जो रांची के सबसे बड़े अखाड़ा है, जो कि रांची का तपोवन मंदिर है, वहां इस बार महावीर पटाखे पहुंचेंगे या फिर नहीं, इन पर भी संशय बनी हुई है। हम तपोवन मंदिर में हैं और तपोवन मंदिर के इतिहास के साथ साथ हम बताएंगे कि अब तक जो है तपोवन मंदिर में क्या कुछ रामनवमी को लेकर तैयारी की गई है और जो पूजा पाठ का जो सिलसिला है वह किस तरह से यहाँ होता आया है। इसके अलावा इस मंदिर की क्या कुछ इतिहास है। बता दें, जो इलाके में हम खड़े हैं वह यह इलाके में महावीर पटाखा दूर दराज से कई अखाड़ों से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे अखाड़ाधारी जो है, कई लोग तलवार के तौर पर तलवार भांजते हैं और कई लोग लाठी डंडा भांजकर यहाँ पे अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लगभग 1000 रांची में लगभग 1000 से अधिक अखाड़ाधारी हैं और लगभग सैकड़ों मंदिर हैं। उन सैकड़ों मंदिरों को पार कर यहाँ तक अखाड़ाधारी पहुँचते हैं और इसके बाद जो है इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम इस मंदिर में आपको बता दें कि यह मंदिर का निर्माण अब तेज़ी से हो रहा है और यह मंदिर की रूपरेखा तेज़ी से बदल रही है। हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार रामनवमी को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियाँ की गई है और इस तपोवन मंदिर का इतिहास कैसा है। हमारे साथ है तपोवन मंदिर के महंत ओम प्रकाश शरण। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में मंदिर का इतिहास कितने वर्षों का है और साथ ही रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां अब तक की गई है। बताइए कि कब का यह इतिहास है और क्यों यहाँ पे ही रांची के हजारों अखाड़ाधारी सैकड़ों मंदिरों को पार कर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ शक्ति का प्रदर्शन जो है करते हैं, क्या कारण है? पूर्व काल से सुनियोजित जो पूर्व रामनवमी का जब जुलूस का जब उत्थापन हुआ तो श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ही वह पहला मंदिर था, या यहाँ के जो सिद्ध बाबा रामशरण दास जी थे उन्हीं के द्वारा झंडा और कुछ रांची के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा निकाला गया। और उस समय पहला शुरुआत 2-4-10 व्यक्तियों के साथ हुआ और आज हजारों लाखों की तादाद में है। चूँकि ये पूर्व में था और तपोवन मतलब तपोभूमि के कारण लोगों का श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, यहाँ के हनुमान जी साक्षात सिद्ध हैं। हनुमान जी यहाँ का सिद्ध हैं। जो मनोरथ जो व्यक्ति ने मांगा उनकी मनोरथ पूर्ण होता है और इस कारण यहाँ लोगों का आने का हमेशा तांता लगा रहता है। दूसरा, यहाँ के ठाकुर जी जो सीताराम जी हैं, जिनका हम लोग पाठ उत्सव मनाते हैं रामनवमी में, वो यहीं के भूमि से प्राप्त हैं। और तपोवन मतलब यहाँ पूर्व में जो ऋषि महर्षि लोग रहे हैं वो यहाँ भजन किए हैं, तो उनका प्रभाव है। और करीब 350-400 साल के करीब में यहाँ का इतिहास हो चुका है। वर्तमान में धीरे धीरे जीर्णोद्धार होते रहा है, तो इसलिए आज भी लगता है कि नवनूतन है और भविष्य में भी नवनूतन होता रहेगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है तैयारियों को लेकर क्या कुछ रामनवमी को लेकर अब मात्र लगभग जो 20 दिन बचे हैं और क्या कुछ तैयारियां होती है। और इस बार जो है कोविड का दौर चल रहा है, दूसरी लहर जो है आ चुकी है, तो इस बीच जो है सरकार की जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि इस बार सरहुल, इसके अलावा रामनवमी जो है जुलूस नहीं निकालना है, पाबंदी लगाई गई है सरकार की ओर से। क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा या फिर सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन निकाली गई है उसे सरकार को वापस लेना चाहिए? देखिए, रामनवमी तो प्रत्येक वर्ष श्रद्धापूर्ण हम लोग मनाते आए हैं और आएंगे।
प्रथम दृष्टया में है कि जब हम सुरक्षित होंगे तो ही हम भविष्य में भी मनाते आएंगे। तो इसलिए पहला धर्म हमारा है कि सरकार के कार्यों में सहयोग हम दें, क्योंकि सरकार अपने लिए तो कुछ कह नहीं रहा, आम पब्लिक के लिए कह रहा है, और हमारी दायित्व तब बनती है कि हम अपना सुरक्षा प्रथम में देखें। इसलिए कि एक कहावत है कि अगर एक घर में एक व्यक्ति को हट जाने से घर सुरक्षित हो जाए तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर 1 वर्ष 2 वर्ष इस कोरोना काल, ऐसे पूर्व में बहुत महामारी आए हैं तो आज भी हैं, तो हम 1 साल बर्दाश्त कर सकते हैं। कम के सरकार जिस गाइडलाइन में हमें देगा कि मंदिर दर्शन करना है या पूजा करना, हम उसी के हिसाब से चलें तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। वर्तमान समय में क्या कुछ मंदिर को लेकर क्या कुछ ज़रूरतें हैं और कितना विकसित होना था जो कि अविकसित नहीं हो पाया है अभी तक? देखिए, जो समय का मांग होता है वही होता है। दूसरा है कि कहा जाता है कि भगवान के बिना इशारे का पत्ता नहीं हिलता है। तो ठाकुर जी के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं। जब जितना ठाकुर जी चाहते हैं तोला माछा के समान वो अपना सभी कार्य कराते रहते हैं, और अन्य समय में अन्य भक्त और बाद में कोई नहीं तो खुद ठाकुर जी स्वयं किसी न किसी स्वरूप बस वो अपना कार्य को करा लेते हैं, जो भविष्य में भी जैसे आज वर्तमान में गेट बन रहा है, भविष्य में गर्भगृह तरफ की ओर भी हाथ लगाया जाएगा। मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और साथ ही मंदिर की क्या कुछ खासियत है? मंदिर जिस परिसर में आप अभी खड़े हैं 1 एकड़ 5 कट्ठा 6 छटाक में है, जो पर्सनल मंदिर है केवल। उसके बाद मंदिर का बाहर में अपना पर्सनल मैदान है और भी ज़मीन है जो मेला के लिए रखा गया है, और भविष्य में स्कूल ये सब का निर्माण भी कराया जा सकता है मेला का ज़मीन को छोड़ करके। विशेष में मंदिर का जो कुआं है वो प्राचीन काल से है, और उस कुएं का जल नहीं सूखता है, और उस कुएं का चाहे कितनों तापस गर्मी हो, उस कुआं का जल शीतल, और आज वर्तमान में जितना प्यूरीफायर स्वच्छ जल देता है उतना स्वच्छ जल उसका है। दूसरा है कि तपोवन में जो लोग आते हैं उनकी हर प्रकार से हनुमान जी और सीताराम जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए भक्त यहाँ हमेशा आते हैं और जो मांग करके जाते हैं परमात्मा उन्हें पूर्ण करते हैं। ठीक। और कहाँ से भक्त आते हैं, और दूसरी बात कि कितने देवी देवताएं हैं यहाँ पे और कितनी मंदिरें हैं? यहाँ करीब सारे देवता हैं, जैसे राम जी, जगन्नाथ जी, हनुमान जी, शीतला जी, नरसिंह भगवान, बटेश्वर महादेव, पंचमुखी हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण, वामन भगवान, विराट भगवान, गणपति महाराज हैं, शंकर जी सब परिवार हैं, बनवासी राम हैं, और अभी नवग्रह मंडल भी आया है जो अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं पर कुछ समय काल में प्रतिष्ठित किए जाएंगे। कहाँ से भक्त जो है यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं? क्या कुछ बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, या फिर रांची के ही लोग जो है यहाँ पे पहुँच पाते हैं? भक्त हर जगह से आते हैं, पर हम लोग ये पूछते नहीं हैं कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन ये पूछना थोड़ा उचित नहीं लगता है, लेकिन रांची और रांची के बाहर के भी लोग आते हैं। अच्छा, एक सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके जो तपोवन मंदिर है, यहाँ जो रांची का तपोवन मंदिर है, यहाँ से सटा हुआ इलाका है हरमू नदी। हरमू नदी की जो दुर्गति है फ़िलहाल, वह दुर्गति देखकर किसी से छुपा नहीं है, और हरमू नदी का जो दुर्दशा है, जो दुर्गंध यहाँ तक आती है मंदिर परिसर के अंदर तक, इससे कहीं ना कहीं जो मंदिर में भक्त आते हैं उन्हें परेशानी होती है। क्या अपील करेंगे कि जो हरमू नदी की स्थिति है उसे सुधारने के लिए अब तक फ़िलहाल कोई सरकार प्रयास नहीं की है, आगे की जो सरकार है या फिर वर्तमान जो सरकार है उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, रघुवर सरकार ने इस पे कार्य तो किया पर वो हो नहीं पाया ढंग से, और
जो सरकारों का नियम रहता आए और चले गए, टेंडर ठेका दे दिए, लोग अपना दाल रोटी सेंक करके निकल गए, वही प्रक्रिया इसमें आज तक होते आया है। आगे सरकार अगर सुदृढ़ कोई योजना बनाए तो इस नाला, नदी से नाला जो हुआ है वो नदी के स्वरूप में आए तो रांची वासियों के लिए और तपोवन में आने वाले भक्तों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। पूर्व काल में हमारे गुरुदेव महंत श्री राम शरण दास जी कहते थे कि लोग यहाँ स्नान करके और मंदिर में जल चढ़ाया करते थे। आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि इसका दूर से ही सुगंध लोगों को नाक में लग जाता है और चाहते हैं कि हम दूर ही रहें। सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? 84 करोड़ रुपए पूर्व की सरकार ने इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए जो है खर्च किए थे, लेकिन फ़िलहाल जो 84 करोड़ रुपए वह लग रहा है कि उन 84 करोड़ों से रुपए से रांची के लोगों को किसी तरह की कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई करना चाहिए और पुनः जो रुका हुआ काम है उसको करें। यह सरकार का प्रमुख योजनाओं में से एक होना चाहिए। यह थे हमारे साथ तपोवन मंदिर के महंत ओम प्रकाश शरण। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार रामनवमी पूरे रांची ही नहीं पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। रांची में सरकार के गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।